सौजन्य से आज़ाद हॉस्पिटल इंदिरा नगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टाइम न्यूज। सट्टेबाजों के जंगल में फंसे युवक को मिल रही धमकियां। जहर खाकर जान देने की कर चुका है कोशिश, आरोपी दे रहे हैं फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले लोगों के जाल में फंसकर युवक ने लाखों रुपये गंवा दिए। इसके बाद भी सट्टेबाज उसे धमकी देकर रकम ऐंठते रहे, जिससे परेशान होकर उसने जहर खा लिया। लेकिन सही समय पर परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद उसकी जान बच सकी। पीड़ित ने सट्टेबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जिससे नाराज होकर सट्टेबाज उसे लगातार धमकियां दे रहे हैं, जिस कारण पीड़ित मानसिक रूप से बहुत परेशान है। वहीं आरोपी उसे किसी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकियां भी दे रहे हैं। खिला क्षेत्र के सुदामा नगरी निवासी अंकित ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले लोगों के जाल में फंस गया। 4-5 महीने सट्टेबाजों ने उससे कमाई कराई, इसके बाद रुपया देना बंद कर दिया। इनके चंगुल में फंसकर उसने करीब 18 लाख रुपये गंवा दिए। जब वह कर्ज से दब गया तो सट्टेबाजों से मिला और अपने रुपये मांगे, जिस पर सट्टेबाजों ने उसकी पिटाई कर दी। उसने रकम की मांग की, जिससे परेशान होकर उसने विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिसकी जानकारी जब उसके परिजनों को मिली तो उन्होंने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ से घर वालों ने दिल्ली ले गए, जहाँ जाकर उसकी जान बच पाई। अंकित की जेब से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिससे किला थाने के पास व फरीदपुर निवासी सट्टेबाजों के साथ उनके साथियों का नाम लिखा था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन सट्टेबाज अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार उसे फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट। पापा के कुछ पैसे रखे थे अलमारी में से, वो कभी गायब कर दिए, कभी किसी दोस्त से उधार ले लिए। आपके अलावा आपके दोस्त भी इसमें शामिल थे? नहीं सर, मैं अकेला ही हूँ। जब मेरे साथ ये सारी चीजें हुई, मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया। इन लोगों से रो रो के, हाथ जोड़ जोड़ के कि साहब मेरे पैसे दे दो। इन लोगों ने पैसे नहीं दिए मुझे, मजबूरन सर इस तरीके से मैंने उस दिन जहर खाया। ये लोग ये भी बोल रहे थे ना कि मतलब आप रहने वाले शायद सुभाष नगर के हो। नहीं, मैं मणिनाथ का हूँ, मणिनाथ सुभाष नगर। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये सभी लोग सर, ये है शांति, और ये सब लोग इकट्ठे होकर कभी एम्बिएंट कॉलेज, कभी लल्ला मार्केट, क्योंकि ये गौरव सूद का घर उधर ही है, लल्ला मार्केट की तरफ। तो ये लोग मुझे हमेशा मिलने के लिए उधर ही बुलाया करते थे। मैं उधर ही जाया करता, क्योंकि मेरा घर का, मेरे पिताजी थोड़े रेपुटेड पर्सन है, मेरी माता जी के हार्ट की थोड़ी दिक्कत है, तो इन तरीकों से कभी आगे घर तक बात ना आए, तो इन चीज़ों से मैं इन्हीं के पास जाया करता था। तो ये लोग मुझे कभी अपने घर के आसपास नहीं, कभी यहाँ बुला लिया, कभी ग्राउंड में बुला लिया, कभी चलते फिरते रोड पे बुला लिया, और ज़्यादा देर बात नहीं करते थे। 2-5 मिनट पैसे लिए और बोले ठीक है, बाद में हम फ़ोन पे तुमसे बात करेंगे। लेकिन ये वाली बात तो है ना कि जैसे पुलिस हमको टरकाती है हर बात पे कि भाई यहाँ का मुकदमा नहीं होता, आपको नहीं टरकाती? नहीं, मुझे मैम, क्योंकि इन लोगों को मैंने उस दिन यही सोच लिया था कि अब मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है। मैंने जो जहर खाया है, वो जो जहर खाया है वो थाना प्रेमनगर क्षेत्र है। मैं, क्योंकि इन लोगों ने मुझसे ये कहा था कि तुम मफिन्स की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें आज यहाँ पर पैसे दे दूंगा। जब इन्होंने मुझसे ये चीज कही कि तुम आज आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो इन लोगों ने इस तरीके से विश्वास दिला के मेरे साथ इतना वो कर दिया कि जब मैंने अपने घर की स्थिति देखी, मेरे पिताजी 6000 रुपए की आज गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कहाँ वो बाइक वगैरह सब बिक गई। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, आप लोगों से मुझे इतना सपोर्ट चाहिए कि आप मेरी पहले जाँच कराएं, फिर इन लोगों की जाँच कराएं। आप पहले सारी चीजें मेरी तरफ से देखें कि मेरी स्थिति क्या थी, और मेरे मोहल्ले में आए, मेरे घर पर आए, आप मेरे आसपास के इलाकों में देखें कि मेरा परिवार कैसा था और आज मेरा परिवार कैसा हो गया। अच्छा, ये कह रहे थे कि 6 लोगों का नाम था और एक का हट गया, कैसे हट गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 6 लोगों के नाम ही है। एक लोग मोहसिन की जमानत का मेरे को पता नहीं, उसमें उनकी हुई नहीं। इन लोगों ने पैसों के दम से अपनी जमानत भी कराई। एक मुकदमा जब मैंने वहाँ पर लिखवाया इनका, तो इन लोगों ने अपने पैसों के दम से वहाँ अपनी जमानत करा ली। फिर मैं दूसरा कप्तान साहब के यहाँ गया था जमानत, वो इनका मुकदमा कराने के लिए, वो भी मैंने कराया। इन लोगों ने वो भी पैसे दे के अपनी जमानत करा ली। अंकित, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो मुकदमा लिखवाया था वो किस आरोप में लिखवाया इन लोगों को? यही सर, धोखाधड़ी, फर्जेवाड़ी की पैसे कमवा देंगे, सट्टेबाजी। 420 का मुकदमा? 420 का मुकदमा था सर। अच्छा, तो 420 का मुकदमा तो एसपी लिखते हैं सर, एसपी का मुझे ये सारी जानकारी नहीं थी। अच्छा, तो मैंने ये सारी जानकारी, मेरे ये बचपन के मित्र हैं, मैंने इनसे पूछा कि जब मैं बच गया जैसे तैसे ये मेरे पास आए। मुकदमे की कॉपी कहाँ है आपके पास? मुकदमे की सर कॉपी है मेरे पास। 307 में क्यों लिखवाया? तो 306 हुआ ना? वो तो 306 हुआ। देखिए मुझे, तो इन्होंने तो खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। नहीं, आपने तो खुद जहर खाया है ना? मैंने जहर इसीलिए खाया ना कि सर मेरे पास अब कुछ चारा ही नहीं बचा। मैंने ये सोचा था कि मैं जब इनके पास, मैंने जब सब कुछ खा लिया, मैंने कहा अब मेरी जिंदगी अगर इनने बर्बाद करी तो मैं मरूंगा भी इन्हीं के पास जाके।
इन लोगों को जहाँ मिल जाएंगे मैं वहीं जाके अपने प्राण दे दूंगा कि भाई मुझे खुद ही नहीं पता था उसके बाद मेरे साथ हुआ क्या। अब आप बचे ये कैसे? मेरे को कुछ भी होश नहीं है। सुबह जब मैं होश आया तो मैं दिल्ली किसी हॉस्पिटल में था। यहाँ से सीधा दिल्ली? नहीं, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मुझे हॉस्पिटल पता ही गए नहीं थे, है कि मैं कहाँ डिस्ट्रिक्ट गया में था। इनकी सिचुएशन ठीक नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट वालों ने इनके लिए हायर अथॉरिटी की रेफर कर दिया था, वहाँ फिर इनको लेके गए थे, वहाँ इनका मुझे इस तरीके का कुछ पता ही नहीं है ना कि मैं कब कहाँ पर हूँ। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और इस तरह से प्रेस सर, वार्ता इन की? लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया। अच्छा, कि आ जाओ। खुद बुलाया? हाँ, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया कि आ जाओ, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कह दो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है और कुछ पैसे हम तुम्हें दे भी दें। इस बात का कोई प्रूफ है आपके पास? इसका प्रूफ आपने नहीं है। रिकॉर्डिंग करी? जैसे रिकॉर्डिंग मान करी? लीजिए, आप जैसे जान रहे हैं सब लोग, ऐसे इनके भी बहुत सारे जानने वाले हैं, तो उनने पहलवा दिया, बोले अंकित से जाके उधर जाके कह देना कि ऐसी सी आप आ बात। गए? मैं आपको ये मुझे नहीं पता सोचा था, मारने लगेंगे? मुझे ये चीज पता ये तो थी अपनी सत्यता कि मेरा कोई बताने के साथ लिए नहीं आया दे ना। रहा। मुझे ये पता था कि ये मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। पुलिस प्रशासन से मैंने जितनी मदद मांगी उन लोगों के साथ में, जो भी उन लोगों ने मेरे साथ किया, लेकिन मेरा कुछ नहीं। जब मुझे पता लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर, अब मुझे मालूम है कि मेरी बात कोई सुनेगा या रख सकता है, तो वो आप ही लोग हैं और आप ही लोगों पे मेरा विश्वास है कि आप लोग मेरी कुछ मदद करेंगे इस मामले में। ठीक। क्योंकि आप जो भी जांच करें, आप पहले मेरी जांच करें, ठीक। उसके बाद आप इन लोगों की जांच करें। ये दोनों लोग जो कह रहे हैं ना, बातें तो ठीक लग रही है, लेकिन सबूत किसी के पास भी नहीं है अब तक, जो भी आरोप लगता है। मैम, सबूत थे। इन लोगों ने सारी चीजें देखी है। ये ये लोग तो इतना जांच का दिमाग विषय से है ना। तेज है।